प्रश्नावली 11.4 का दूसरा प्रश्न है 125 मीटर लंबाई और 65 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पार्क के चारों ओर बाहर एक 3 मीटर चौड़ा एक पथ बना हुआ है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि पहला सवाल हमने आपको बताया था, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, मिलता जुलता। ठीक है, केवल विमाएँ चेंज हो गई है। वहाँ जो बगीचा आपको दिया गया था, यहाँ भी एक पार्क हमको दिया गया है और इसकी लंबाई चौड़ाई में थोड़ा सा अंतर है। ये 125 मीटर दी गई है लंबाई और चौड़ाई हमको दी गई है इसकी 65 मीटर। हमें इसके चारों तरफ बाहर की तरफ क्या बनाना है कि चारों ओर बाहर एक 3 मीटर चौड़ा एक पथ बना हुआ है। फिर ध्यान से सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या है? 125 मीटर लंबाई और 65 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पार्क के चारों ओर बाहर, तो ये तो है पार्क अंदर। अब रास्ता कहाँ बना है? 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है बाहर एक, तो यानी कि बाहर इस तरफ, यहाँ इस ऐसे हम ले सकते हैं 3 मीटर रास्ता यहाँ है, 3 मीटर इधर भी होगा, ठीक है, और 3 मीटर इधर की तरफ भी है और 3 मीटर यहाँ की तरफ भी है। तो ये हो गया हमारा पथ। रास्ता बनाया कहाँ? बाहर की तरफ। ये 125 और 65 जो विमाएँ हैं ये कहाँ की हैं? अंदर की हैं, 125 मीटर और 65 मीटर। अब आप देखो 3 मीटर अगर हम लंबाई देखें तो बाहर जो बड़ा आयत आपको दिखाई दे रहा है बाहर वाला, तो इसकी विमा कितनी हो जाएगी? देखो ये 3 मीटर है और यहाँ भी 3 मीटर है। 125 में इधर 3 और 3 यहाँ, यानी कि कुल 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 131 मीटर। ठीक है, अंदर वाले को छोटा एल ले लेते हैं, बाहर वाले को बड़ा एल ले लेते हैं। चलो, इसी प्रकार ये अंदर वाले आयत की पार्क की चौड़ाई को स्मॉल बी ले लेते हैं, बाहर लिख लेते हैं बड़ा बी, कैपिटल बी। कितना हो जाएगा? ये 65 है। देखो इधर भी 3 मीटर है और नीचे भी 3 मीटर है, तो दोनों तरफ 3 और 3 6 जोड़ दो, तो 65 में 3 जोड़ेंगे 68, 68 में 3 जोड़ेंगे तो 71 मीटर ये हो गई। तो पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हमसे पूछा है पथ का क्षेत्रफल। तो पहले तो हम लिखते हैं, निकालेंगे आप पार्क की लंबाई और पार्क की चौड़ाई को हमने एल और बी लिख लिया, तो यहाँ लिख लेते हैं पार्क की विमाएँ जो हैं, यानी कि लंबाई और चौड़ाई, ये हमको दी गई हैं एल बराबर 125 मीटर और चौड़ाई को हमने बी माना है, ये हमको दी गई 65 मीटर। तो पार्क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? देखो पार्क का जो क्षेत्रफल होगा, चूंकि ये आयताकार पार्क है और आयत की का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो ये क्या 125 मीटर गुणा 65 मीटर के बराबर हो जाएगा। गुणा कर लेते हैं दोनों को। देखो 125 पंजे, पहले तो मीटर गुणा मीटर देख लो, मीटर गुणा मीटर कितना हो गया? वर्ग मीटर हो गया। 125 पंजे होता है 625, ठीक है, 6 2 5, 625 का मतलब क्या है? 6 2 5। कितना लिखा हमने? 5 लिखा, इकाई लिखते हैं, बाकी जो बच गया वो क्या हो जाएगा? हासिल हो जाएगा 62। अब 125 छक्का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 750। तो 750 हासिल कितना था? 62, तो 2, ठीक है, 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1, तो ये आ गया 8125 वर्ग मीटर। अब हमको बाहर वाला जो आयत है रास्ते सहित, अब हम लिखते हैं रास्ते या पथ, ठीक है, रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा एल गुणा बड़ा बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ लंबाई को हमने 131 लिया है और चौड़ाई को हमने लिया है 71। मीटर और मीटर दोनों में एक साथ यहाँ लगा देते हैं, वर्ग मीटर हो जाएगा। तो 131 को हमें गुणा करना है 71 से, ठीक है, तो कितना आएगा? 71 एकम 71 का 1 हो जाएगा। हासिल कितना हो जाएगा? हासिल हो जाएगा 7। फिर 71 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, कितना आएगा? 7 में 3 जोड़ेंगे 10 का 0, हासिल लगा 1, तो ये हो जाएगा 220। 220 का यहाँ लिख देंगे 0, हासिल कितना हो जाएगा? 22। 71 एकम फिर 71 आ गया, 71 में 22 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 93, इतना वर्ग मीटर। तो रास्ते सहित पार्क का जो क्षेत्रफल आया ये आ गया 9301 वर्ग मीटर। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? देखो पथ का क्षेत्रफल पहले वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया था, आकृति बना के कागज में अलग से हमने दिखाई थी कि पूरे इस आकृति में से अंदर वाली आकृति को अगर हम फाड़ के फेंक दें या माइनस कर दें तो हमको रास्ते का क्षेत्रफल पता चल जाता है। तो पथ का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, ये पथ सहित पार्क का क्षेत्रफल 9301 वर्ग मीटर में से अंदर वाले एरिया को कम कर देते हैं जितना पार्क है,
तो जो एरिया बचेगा वो होगा केवल और केवल रास्ते का। ठीक है, इकाई में से इकाई घटाते हैं, 1 में से 5 घटेगा नहीं घटेगा, तो क्या करते हैं, एक हासिल लेते हैं, यहाँ 0 है यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से हासिल लेंगे, यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 5 गया 6, पीछे से वर्ग मीटर लिख लेते हैं। यहाँ बच गया 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ से हासिल आगे चले गया था तो यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, और 9 में से 8 गया 1। तो पथ का जो क्षेत्रफल हमको प्राप्त हुआ ये है 1176 वर्ग मीटर।